तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, ये अब क्वेश्चन आएगा। देखो तो कब हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को। और दिन क्या था ध्यान रखें, तो कैसा दिन था, बैसाखी का दिन था। बैसाखी पर्व था, ध्यान रखें, त्योहार था उस समय। और उस समय क्या हुआ था, ये हत्याकांड हुआ था। ठीक है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जनरल डायर का जो नाम है वो किससे जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता ही है कि जनरल डायर क्या नाम किससे जुड़ा है, जलियांवाला बाग हत्या कांड से। ठीक है, तो जो गोली के आदेश दिए थे वो इसी ने दिए थे, ध्यान रखना। तो क्या दिए थे, गोली के आदेश। ठीक है, ध्यान रखना। तो गोली चलाने के जो आदेश थे, गोली चलाने के आदेश वो किसने दिए थे, जनरल डायर ने दिए थे। और यदि मैं किसी भारतीय की बात करूं कि जलियांवाला बाग यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जो है ध्यान रखना, यदि मैं बात करूं कि डायर की, कि डायर को सूचना किसने दी थी कि वहां पर क्या है, सभा लगी हुई है, तो सूचना दूं यदि किसी भारतीय की, तो उस भारतीय का नाम था, ध्यान रखना भाई, हंसराज। हंसराज ने क्या है सूचना दी थी जाकर के वहां पर लोग क्या है इकट्ठे हुए हैं। उस समय क्या है, मार्शल लॉ लगा हुआ था, धारा 144 लगी हुई थी कि कोई भी एक जगह चार लोग इकट्ठा न हो सके। उस समय सोचा गया था कि क्या है, वैसाखी पर्व है तो सब एक जगह इकट्ठा होंगे, बिना हथियार के इकट्ठे थे। इसकी सूचना क्या है, हंसराज ने दे दी, किसको, जनरल डायर को। और चारों ओर से घेर के क्या है, गोलियां चला दी गई। ठीक है। एक पत्रकार हुए उस समय पे, सी एफ एंड्रूज ने कहा था कि जानबूझकर की गई क्या है, हत्या है। ठीक है दोस्तों। उस समय भी क्या है, जनरल डायर को फिर भी क्या है, बाइज्जत बरी कर दिया गया था। ठीक है। और एक उपाधि दी गई थी, ब्रिटिश सरकार का शेर, मान की तलवार, ये सब इसको क्या है, उपाधि दी गई थी। आप इसको अच्छे से पढ़ना, पीछे वीडियो में देखना आप। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसी कौन सी घटना हुई जिसमें क्या है, असहयोग आंदोलन को क्या कहा गया, हिमालय जैसी भूल कहा गया। तो वो जो हुआ था केस, वो हुआ था चोरी चौरा कांड। ठीक है, ध्यान रखना। क्या हुआ था भाई, चोरी चौरा कांड। इसमें क्या हुआ था, चोरी चौरा में एक थाने में आग लगा दी गई थी। क्या लगा दी गई थी, थाने में आग लगा दी गई, जिसमें क्या हो गया था, 21 सिपाही और एक दरोगा को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, बात समझ में आया दोस्तों। एक सिपाही और एक दरो सॉरी 21 सिपाही और एक दरोगा को क्या कर दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। उसी का नाम था चोरी चौरा कांड। ठीक है, ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। किसने क्या कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। बात समझ आए दोस्तों। तो वो किसने कहा था ऐसे आंदोलन, तो वो था रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने क्या है, कपड़े जलाने का क्या करा था भाई, विरोध करा था। ये आप सभी को मैंने अच्छे से समझा रखा कि ऐसा क्यों करा था, किस लिए करा था, कहने का कारण क्या था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था। यानी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो पार्टी बनाई थी एक, उस पार्टी का नाम क्या था। तो उस पार्टी का नाम क्या था भाई, स्वराज पार्टी। ठीक है, ध्यान रखना, स्वराज पार्टी। ठीक है। एक पार्टी थी दूसरी इसके बाद बनी थी, वो थी पूर्ण स्वराज। ये खाली क्या है, स्वराज है। एक है पूर्ण स्वराज, तो वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी नेहरू ने। वो किसने बनाई थी भाई, नेहरू ने। पूर्ण स्वराज की जो स्थापना करी थी वो करी थी नेहरू ने। यदि स्वराज की बात करें तो स्वराज की करी थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था। ठीक है, कब की बात चल रही है, 31 दिसंबर 1929 की बात चल रही है। और मध्य रात्रि के समय भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था, तो वो कौन थे फहराने वाले, तो वो थे भाई जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान रखना। यदि मैं पूछूं कि मध्य रात्रि में कहां पर, तो रावी नदी के तट पर। कहां पर भाई, रावी नदी के तट पर। और इसी समय एक कथन भी कहा था, कथन ये कहा था कि 26 जनवरी 1930 को देश आजाद हो जाएगा। इस 26 जनवरी का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, ध्यान रखें। कैसा, आपने सुना होगा कि संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान जो है तैयार हुआ था, तो वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 26 नवंबर
1949 को, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन यदि बात करें संविधान लागू की, तो वो कब हुआ था, केवल इस डेट की ही बात थी, यही थी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को देश तो आज़ाद नहीं हुआ। आज़ाद देश कब हुआ था, तो वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो वो डेट क्या थी, 15 अगस्त, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन इसने एक डेट बोल दी थी, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो अपनी ही इस बात के लिए उन्होंने क्या करा था, लागू करा था, तो वो करा था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ध्यान रखना। लॉर्ड माउंट बैटन की फेवरेट डेट थी 15 अगस्त, उसने इसलिए करा था। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कब, तो 14 अगस्त को। ये सब डिटेल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप मेरी पूरी की पूरी वीडियो देखें ध्यान से, आपके लिए कुछ भी नहीं छूट पाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि कुछ छूटेगा तो आप बुक से कवर करेंगे, या फिर हम जो वीडियो बना रहे हैं इनसे आप क्या कर लेंगे, उसको कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो कांग्रेस की ओर से जो प्रतिनिधित्व करा था वो किसने करा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वो किसने लिया था, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, ध्यान रखना, किसने लिया था, महात्मा गांधी ने लिया था, ठीक है। बात समझ में आ गई दोस्तों। वो इसलिए था क्योंकि इससे पहले एक इरविन समझौता हो चुका था, ठीक है, ध्यान रखना, या दिल्ली समझौता भी हमने इसको कहा है। तो दिल्ली समझौते के तहत क्या हो गया था, ये बात तय हुई थी कि कांग्रेस क्या है, भाग लेगी। गोलमेज सम्मेलन कुल मिलाकर 3 हुए थे, ठीक है, ध्यान रखना, कितने हुए थे, 3 हुए थे। अगला क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के समय निम्न से क्या प्रारंभ हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि दांडी यात्रा जब शुरू की गई तो वो क्या था, तो वो पूरा का पूरा उस आंदोलन का जो नाम था, तो वो क्या था भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था भाई वो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, तो मैं आपको बता दूं, तो इसके अंदर क्या थी, 3 चीजें थी। नंबर 1 थी दांडी यात्रा, फिर था दिल्ली समझौता, और तीसरा पॉइंट था पूना पैक्ट, ठीक है। दांडी यात्रा 1930 में हुई थी, ये 1931 में, और ये 1932 में, ठीक है दोस्तों। और इन्हीं के साथ में क्या हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर इसके साथ में क्या हुआ था, सेकंड नंबर का गोलमेज सम्मेलन, जीएस में लिख दूं इसको। फिर इसके समय में क्या हुआ था, थर्ड गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो ये कंडीशन थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है, ध्यान है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन की यदि मैं बात करूं, तो उसमें भाग लेने वाले जो भारतीय थे, तीनों गोल सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे, तो वो थे भाई भीमराव अंबेडकर। कौन थे भाई, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। मैंने कहा कि 3 गोलमेज सम्मेलन लिए इन्होंने, क्या है, तीनों में, पहला गोलमेज सम्मेलन, सेकंड और थर्ड। तो पहला गोलमेज सम्मेलन में कोई भी भारतीय की, यानी कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया और इसमें नहीं लिया। और अंबेडकर क्या है, तीनों में क्या है, भाग लिया, वो भी अपने क्या है, निजी खर्चे से। वो भी कैसा भाई, अपना निजी खर्चे से गए थे, ठीक है, ध्यान रखें। बात समझ में आ गई दोस्तों, किससे गए थे, निजी खर्च से गए थे। मैं भी आपको यहाँ पे समझा दूं, ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन अभी आया था ये वाला, कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या था, भाग लिया था, इसके लिए तो महात्मा गांधी ने क्या लिया था, भाग लिया था, किसकी ओर से, कांग्रेस की ओर से गए थे, ठीक है, ध्यान रखना। और यहीं पर महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था, अर्धनग्न फकीर यहीं पर कहा था किसने, विस्टल चर्चिल ने। विस्टल चर्चिल ने यहीं पे कहा था अर्धनग्न फकीर, ठीक है, ध्यान रखना। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, या मैं इसकी बात करूं, तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करूं, यहाँ पर आइए ध्यान से, कि तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, वे कहाँ पर हुए थे, स्थान अगर आपसे पूछ लिया गया तो वे कहाँ पर हुए थे भाई, लंदन में, ठीक है। बात समझ आएगी।
बात समझ आई दोस्तों। और यदि आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज से गए थे, ठीक है, तो वो है SS राजपुताना। और दो लेडीज को लेकर गए थे अपने साथ, एथलीन और कैथलीन को। वो सब डिटेल में मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। इन सभी के बारे में अगर आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से जानकारी चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो को देख लेना दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको क्या है उसमें जानकारी मिलेगी। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक ओपन ए क्रैशलेस बैंक, यानी कि ऐसा जो बैंक भी क्या है समाप्त हो चुका, ऐसी चेक की बात हो रही है। तो ऐसा किसने कहा था, वो कहा था किसने, तो वो कहा था भाई महात्मा गांधी ने, ठीक है, ध्यान रखना। और किसे कहा था, क्रिप्स को कहा था, ध्यान रखना। क्रिप्स प्रस्ताव आया था अपने यहाँ पर एक, तो क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकराते हुए क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसे दी गई थी, तो वो थी क्रिप्स प्रस्ताव को, ठीक है, ध्यान रखना। किसको दी थी, क्रिप्स प्रस्ताव को दी थी, ठीक है, ध्यान रखें। इसके बारे में अच्छे से समझ लेना पिछली वीडियो में जाकर। भारत के राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग की रचना किसने की थी, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है क्या, पहली बात तो वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक है, ध्यान रखना। तो वंदे मातरम के लेखक की बात करिए कि रचना कौन थे, तो वो कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, ध्यान रखना कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। और कहाँ से लिया गया है ये वंदे मातरम, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम क्या है, ध्यान रखिए भाई, आनंद मठ। तो कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा हमारा राष्ट्रीय गीत या भारत का राष्ट्रीय गीत कहाँ से, किस पुस्तक से लिया गया है, तो आनंद मठ से। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। यदि इसको गाने के समय की बात करूँ, यदि मैं इसकी बात करूँ कि गायन समय इसका कितना है, तो वो ध्यान रखना कितना है भाई, 65 सेकंड। ध्यान रखा आप, कितना है, 65 सेकंड। और राष्ट्रीय गान की बात करेंगे तो वो कितना है, 52 सेकंड। उसका संक्षिप्त समय शॉर्ट टाइम कितना है, तो 20 सेकंड। ये सब चीजें आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था, यानी बंगाल विभाजन जो करा था वो किसने करा था, तो वो करने वाला कौन था, वो था लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ध्यान रखना कौन था, लॉर्ड कर्जन था। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो बंगाल जो विभाजन करा था वो किसने करा था, लॉर्ड कर्जन ने। कब, 1905 में, ठीक है। कारण यदि मैं बात करूं, कारण क्या था जो इसने बताया था, तो कारण था क्या, प्रशासनिक क्षेत्र का बड़ा होना, प्रशासनिक क्षेत्र का बड़ा होना, जो इसने कारण बताया था, किसने, लॉर्ड कर्जन ने। जबकि यदि मैं बात करूं वास्तविक कारण की, वास्तविक कारण क्या था बंगाल विभाजन का, तो वो था हिंदू मुस्लिम को अलग करना, हिंदू मुस्लिम को अलग करना, ठीक है दोस्तों। तो ये वास्तविक कारण ये था, जबकि उसने जो बताया था कारण, वो क्या बताया था कि प्रशासनिक क्षेत्र के बड़े होने के कारण यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बंगाल के अंदर, इसलिए क्या है, इसको अलग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो कहने का मतलब वो उपाधि क्या थी, कहने का मतलब ये हुआ, तो वो उपाधि थी जो ब्रिटिश सरकार ने दी थी, ध्यान रखना। तो ब्रिटिश सरकार ने दी थी किसकी, कैसरे हिंद की, ठीक है, ध्यान रखना। कब, प्रथम विश्व युद्ध के समय, कब दी थी भाई, प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक है, ध्यान रखना। किसने दी थी, अंग्रेजों का जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें क्या दी गई थी, कौन सी उपाधि, कैसरे हिंद की। किसने दी थी, ब्रिटिश सरकार ने। जबकि भारतीयों ने कौन सी दी थी, भारतीयों द्वारा, तो भारतीयों द्वारा दी गई थी वो थी ब्रिटिश सर्जेंट या भर्ती सर्जेंट, ठीक है। बहुत सारी उपाधि रही, ध्यान रखना गांधी जी के पास की। यदि मैं उपाधियों की बात करूं तो जैसे कि महात्मा, राष्ट्रपिता, ठीक है, महात्मा, राष्ट्रपिता, मलंग बाबा,
और एक अपनी है कैसरे हिंद। ये सब क्या है, महात्मा गांधी की उपाधि है, ठीक है, ध्यान रखें। ये सब क्या है, महात्मा गांधी की उपाधि है, इनका खासकर ध्यान रखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की यदि स्थापना की बात करें तो वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1906 में दोस्तों। कब हुई थी? 1906 में। करने वाले संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन तो ये है कि करने वाले संस्थापक कौन थे? तो वो कौन थे? तो वो थे सलीमुल्लाह खां। कौन थे? सलीमुल्लाह खां। स्थान, ठीक है, तो स्थान कौन सा था? ढाका। सचिव, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सचिव थे वकारुल मुल्क। सचिव कौन थे भाई? वकारुल मुल्क थे, ठीक है, ध्यान रखना। ये अच्छा क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका की बात हो रही है दोस्तों। वहां पर पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे कि समाचार पत्र कौन सा चलाया था? तो वहां पर एक समाचार पत्र चलाया था जिसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। और यहाँ पर एक पार्टी भी बनाई थी, ध्यान रखें, यहाँ पे एक पार्टी भी बनाई गई थी जिसका नाम था नोटल कांग्रेस, ठीक है। दो आश्रम भी बनाए गए थे, फोनिक्स और टोस्टोय। दो आश्रम भी बनाए गए थे, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? अभी आपको मैंने बताया, पीछे ही क्वेश्चन है। तो कौन थे? महात्मा गांधी प्लस कौन सा एक और है? टोस्टोय। दो क्या है, फॉर्म की स्थापना करी थी किसने? महात्मा गांधी ने। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने निम्न में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? है ना, किस देश में करा था? कौन सा? आजाद हिंद रेडियो की जो शुरुआत करी गई थी वो कहाँ से करी गई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो वो शुरुआत करने के लिए कहाँ से गए थे? तो जर्मनी से। जर्मनी में किसके पास? हिटलर के पास, है ना। इसकी स्टोरी मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है। तो हिटलर के पास गए थे, ठीक है। वहां से इन्होंने क्या है, एक फौज बनाई थी, इसका नाम था आज़ाद हिंद फौज, जिसकी स्थापना जो करी थी वो किसने करी थी? कैप्टन मोहन ने। और सिंगापुर के रास्ते कौन है? सुभाष चंद्र बोस के का है, भारत लाए थे। और ध्यान रखना, इसी इसी रेडियो प्रसारण से, ध्यान रखना, इसी रेडियो प्रसारण से पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने किसको, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। यही था वो प्रसारण, ध्यान रखे भाई, कि राष्ट्रपिता मैं आ लिया हूँ, है ना। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? बिल्कुल ऐसा ना हो कि जब नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, दांडी यात्रा जब चली, तो उसमें कहा गया था, एक स्त्री ने कहा था कि ये अगर आप आंदोलन चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि क्या इसमें पुरुष ही भाग लेंगे, इसमें क्या है, महिलाएं भी भाग लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखें, बहुत अच्छे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं ताकि आप तुक्का बिल्कुल भी ना लगा सको। जैसे कि सरोजिनी नायडू, फेमस नाम रहा उस समय का। विजय लक्ष्मी पंडित, बहुत अच्छे से। एनी बेसेंट, फेमस रही उस समय पे। कमला देवी चट्टोपाध्याय क्या है, फेमस रही। तो सभी के सभी ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो गांधी जी को राजी किया था वो किसने किया था? वो था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें जो बढ़ चढ़ के भाग लिया था फिर किसने लिया था? सरोजिनी नायडू ने। आप कभी भी फोटो देख लेना, गांधी जी के जस्ट पीछे ही अगर फोटो मिलेगा तो किसका? सरोजिनी नायडू का मिलेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, ध्यान रखें, जब भारत देश क्या होता, स्वतंत्र होता, यानी कि मैं कहूं कि 15 अगस्त 1947 की यदि बात करें तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उस समय जो प्रधानमंत्री वो थे कौन? क्लाइमेट एटली, ठीक है, ध्यान रखना। कौन थे? क्लाइमेट एटली थे, ध्यान रखें इसका। विस्टन चर्चिल आपको पता ही है, मैंने बताया कि जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय के प्रधानमंत्री रहे हैं। रेड क्लिफ ने क्या करा था? यहाँ पे सीमा रेखा निर्धारण करा था, ठीक है। जेम्स बोल्ट तो पता नहीं भाई कौन थे ये। निम्न में से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है ना, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को आपको पता ही है कि क्या कहा जाता है, शांति जाता है। विपिन चंद्र पाल को कहा जाता है, केवल पाल के नाम से फेमस थे। गोपाल कृष्ण गोखले आध्यात्मिक गुरु रहे हैं ना, किसके किसके गुरु रहे भाई? गांधी जी के। और वल्लभ भाई पटेल, है ना, ध्यान रखना है, किसको?
वल्लभ भाई पटेल। तो इसका ध्यान रखें कि इसके आंसर क्या है भाई इस क्वेश्चन का, तो है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लौह पुरुष। यदि पूछे कि सरदार की उपाधि, सरदार इस नाम के साथ जुड़े है, कि सरदार की उपाधि कहाँ से मिली, सरदार की उपाधि जो दी थी ने, तो वो दी थी बारदोली की महिलाओं ने। ये अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ की, बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी सरदार की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है, कहने का मतलब ये हो गया। तो वो जो है वो कौन थे, जिन्ना या चौधरी अहमद अली, मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो सर्वप्रथम जो नाम दिया था, ने कहा पाकिस्तान शब्द की जब भी बात आएगी तो ध्यान रखना वो कौन था, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। और ध्यान रखना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था लड़का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का था। और इसी ने एक नारा भी दिया था उसी समय में, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, ध्यान रखना ये इसका नारा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये नारा इसने दिया था, किसने, चौधरी रहमत अली ने। और पाकिस्तान जो नाम दिया था वो भी किसने दिया था, चौधरी रहमत अली। मोहम्मद इकबाल ने अलग राष्ट्र की मांग की थी। ठीक है, ध्यान रखना इसने क्या था, करी थी अलग राष्ट्र की मांग। और यदि जिन्ना की बात करेंगे तो इसने करी थी पाकिस्तान की मांग, इसने केवल पाकिस्तान की मांग की थी। और पाकिस्तान जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आप ध्यान रखें खासकर, कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, जब स्वतंत्र हो गया भारत यानी 15 अगस्त के बाद, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को खासकर ध्यान रखना है। तो वो उस समय के कौन थे, तो वो थे भाई लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ध्यान रखना लॉर्ड माउंटबेटन। यदि यहीं पे पूछा जाओगा अंतिम गवर्नर, इसमें पूछा गया, अगर पूछा गया क्वेश्चन अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, देखो ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। इसमें लिख रहा अंतिम भारतीय गवर्नर, यहाँ लिख रहा केवल अंतिम गवर्नर। तो अंतिम गवर्नर पूछेगा तो कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। यदि पूछा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वही सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ध्यान रखना। तो सी राजगोपालाचारी यदि किसी भारतीय की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उस लेखक का नाम क्या है। आप सभी को पता है कि गोदान किसने लिखी थी, तो मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, ध्यान रखना किसने लिखी थी, मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, कालिदास तो खुद ही लेखक है, इनकी पुस्तकें रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे फेमस रही, तो वो थी गोरा, जो सबसे ज्यादा पूछी जावे, है ना, ये सबसे ज्यादा पूछी जावे। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी, है ना। भारत की स्वतंत्रता की बात करें जब उस समय, तो यहाँ पे जो है उस समय जो सरकार चल रही थी वहां पर कौन सी थी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है भाई लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी थी उस समय, लेबर पार्टी थी यूनाइटेड किंगडम में, जब देश को क्या मिल रही थी, आज़ादी मिल रही थी हमारे देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नाम से किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इंडिया, भारत, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आप खासकर ध्यान रखें दोस्तों। तो ध्यान रखना जब हम करेंगे किसकी बात, संविधान की, तो वहां लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया क्या है भाई, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, ध्यान रखना इंडिया दैट इज भारत। तो केवल कितने नामों का उल्लेख है, एक ही और एक ही, तो वो कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना हिंदुस्तान नाम इसलिए पड़ा, इसका ध्यान रखना हिंदू कुश पर्वत के कारण, हिंदू कुश पर्वत के कारण ध्यान रखना इसका नाम क्या पड़ा था, हिंदुस्तान पड़ा था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और भरत के नाम पर भारत है।
और इंडो नदी के कारण ही क्या पड़ा था नाम इसका, इंडिया। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो यदि सबसे बड़े की बात करेंगे तो एक ही है, आप सभी को बताइए, भारत, है ना। सबसे बड़ा जो है संविधान किसका है, तो किसका है, भारत का है। ठीक है।